तो सबसे पहले मालवा रीजन की बातें कर लेते हैं, जहां पर 69 सीटों के लिए हमने सर्वे किया था। 2017 का ये सर्वे मैं आपको दिखा रही हूं। कांग्रेस को उस समय 40 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 18, अकाली दल को 8 और बीजेपी को 1, अदर्स को 2। ये नतीजे हैं हम आपको, जो पंजाब की मालवा सीट की 69 सीटों के जो नतीजे थे वो आपको इस समय दिखा रहे हैं। कांग्रेस को 40 सीटें इस रीजन से मिली थी, आम आदमी पार्टी को 18, अकाली दल को 8, बीजेपी को 1 और अदर्स के खाते में 2 गई थी। अगर हम अगले रीजन की बात करें, यानी अगर हम माझा रीजन की बात करें पंजाब के, तो वहां पर किसको नतीजों में कितनी सीट मिली थी वो भी हम आपको दिखा देते हैं। मालवा का हाल आपने देखा कि कांग्रेस ने यहां पर 40 सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीटें पाई थी। तो अगर माझा की हम 25 सीटों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली थी 22 सीटों के साथ। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, उस समय कैप्टन अमरिंदर की अगुवाई में ये पूरा चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने। अकाली दल 2, बीजेपी को 1 सीट मिली थी माझा रीजन से। अगले रीजन की बात करते हैं, अगला रीजन है दोआब। दोआब में 23 सीटें हैं और नतीजों में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को 15, अकाली दल को 5, आम आदमी पार्टी को 2 और बीजेपी को 1 सीट। यानी कांग्रेस यहां पर बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। दोआबा जो रीजन है वो हम आपको दिखा रहे हैं, 23 सीटों के ये नतीजे हैं। कांग्रेस ने पंजाब में सत्ता पाई थी, बहुमत पाया था। अकाली दल और बीजेपी कोई चमत्कार नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अब 2017 से बढ़कर हम 2022 में आ चुके हैं और सी वोटर का जो सर्वे हमने वोटर का मूड जानने के लिए जो सवाल पूछे, वो पहला सवाल आपके सामने, पंजाब में कांग्रेस को ज्यादा फायदा किससे होगा? क्योंकि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से दिया जा चुका है। तो देखिए, पंजाब में कांग्रेस को ज्यादा फायदा चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में चुनाव लड़ने से होगा। ये सी वोटर के सर्वे में साफ निकलकर सामने आ रहा है। सिद्धू कहने वाले 17% लोग हैं, पता नहीं कहने वाले 39% हैं। यानी ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में अगर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, ये चेहरा सामने किया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस को फायदा होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। सवाल दूसरा क्या है? क्या मुख्यमंत्री उम्मीदवारी की घोषणा से कांग्रेस में झगड़ा बढ़ेगा? आप जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने और इसीलिए उन्होंने कहा भी था राहुल गांधी से कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा आप दीजिए। लेकिन बाजी पलट गई। क्या मुख्यमंत्री उम्मीदवारी की घोषणा से कांग्रेस में झगड़ा बढ़ेगा? हाँ कहने वाले 49% लोग हैं, नहीं कहने वाले 27% है, पता नहीं 24%। हालांकि मंच पर नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी का हाथ पकड़कर विक्ट्री साइन बनाया था, लेकिन जब जमीन पर मतदान होगा तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? जैनेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ये साफ है कि भाई अब चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आ गया है। क्या कांग्रेस में झगड़ा बढ़ेगा? तो जाहिर सी बात बढ़ेगा, लेकिन हमारा सर्वे ये कह रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी से कांग्रेस को फायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में। आपके साथ लोग मौजूद है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, अब 11 दिनों का वक्त बचा है चुनाव प्रचार थमने में पंजाब में, और उससे पहले तकरीबन 12 दिन पहले कांग्रेस ने अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम राहुल गांधी ने कल ऐलान किया। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से बयानबाजी लगातार नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से आती रही, बीच में सुनील जाखड़ का बयान भी आया कि जब कैप्टन के बाद मुख्यमंत्री की तलाश हो रही थी तो 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ थे। तो ये सारी बातें लोगों तक पहुंच रही थी और लोग साफ तौर पर ये समझ रहे थे कि कांग्रेस में ऊपर के स्तर पर जो है वो एकजुटता नहीं है, झगड़ा है। और यही जो परसेप्शन है वो हमारे सर्वे में नजर आ रहा है कि 49% लोग अभी भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय होने के बाद भी झगड़ा जो है वो खत्म नहीं होगा। हालांकि कल लुधियाना में राहुल गांधी के मंच पर एक यूनाइटेड टीम की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम राहुल गांधी ने जब ऐलान किया, इसके बाद वो राहुल चन्नी से, सिद्धू से गले मिले, सुनील जाखड़ से गले मिले, सभी नेताओं ने हाथ उठाकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी इस तस्वीर पर लोगों की धारणा हावी है। 49% लोग मानते हैं कि झगड़ा अभी भी नहीं खत्म हुआ, इसलिए नजरें सिद्धू पर है। और वही जहां तक आपने चन्नी की बात कही, बिल्कुल जैनेंद्र, सिद्धू की जो महत्वाकांक्षा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दिबांग मेरे साथ मौजूद है, अभय दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, विजय विद्रोही भी मुझे दिख रहे हैं। विजय विद्रोही, आपको क्या लगता है सिद्धू की ये जो महत्वाकांक्षा है वो छुपी किसी से नहीं है? भले ही वो मंच पर कह रहे हैं कि हम एक टीम है, आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है सिद्धू सच में साथ हैं चरणजीत सिंह चन्नी के? देखिए, फिलहाल सिद्धू के लिए किसी दूसरी पार्टी का दरवाजा तो पूरी तरह से बंद है। एक दूसरा, अमृतसर में वो खुद अपनी सीट पर फंसे हुए हैं
मुख्यमंत्री बनना ना बनना बड़ी चीज, दूसरी अलग बात है मजीठिया से वो लड़ाई जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, यहीं वो फंसे हुए हैं। तीसरी बात है कि कांग्रेस के पास इससे बेहतर विकल्प ही नहीं था। 5 पार्टियां हो गई उस पंजाब में जो 5 नदियों के लिए जाना जाता है। 32 पर ऐसे में हर वोट के लिए मारामारी बहुत है। ऐसे में अगर 32% दलित वोट, जो 34 सीटें जो शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित हैं, कुल मिलाकर 48 सीटों पर दलितों का प्रभाव, तो कम से कम एक मेजर चंक को तो कैप्चर करने की कोशिश उन्होंने की है, कांग्रेस ने की है, और इससे बेहतर मुझे लगता है कोई विकल्प उनके पास मौजूद भी नहीं था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।